हेलो। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? यस। ऑडियो कनेक्ट किया आपने? हेलो। ऑडियो ऑडियो कनेक्ट किया आपने? ऑडियो कनेक्ट किया? आपने ऑडियो कनेक्ट किया? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ऑडियो कनेक्ट किया आपने? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आपका ऑडियो कनेक्टेड है? यस सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। कैसे आप? आर्यन नाम है ना आपका? यस सर। ओके। तो आपने अभी बीबीए क्यों कंप्लीट किया है? बीबीए, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। 2023 में कंप्लीट करा है। हाँ, 2023 में कंप्लीट किया है। ओके, और आप कहाँ से हो? इंदौर से हो? मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन से है, महाकाल। ओके, यस सर। ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ जो ये करियर रिलेटेड है। आपने जो करियर काउंसलिंग का असेसमेंट दिया उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपको कैसा लगा? आप जब हाँ सर, असेसमेंट। मैंने जो जो हाँ हाँ सर, उसमें जो जो क्वेश्चंस थे वो जी सर जो जो मेरे को उसमें सही लगा, मतलब जी, जो मेरे लाइफ में वही मैंने उसमें सिलेक्ट करे। ठीक किया। ओके, मतलब कि वो आपको एक अंदर से थोड़ा सा अपने आप को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ना साइकोमेट्रिक टेस्ट जब आप दे रहे थे? तो आपको लग रहा था यस कि सर। नहीं, ये मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ, इसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई काम मिले तो मैं हम यस वही सर। करते हैं। कि जैसे कि ये करियर काउंसलिंग करने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो पर्सनालिटी है, जो करियर की पर्सनालिटी हम उसको बोलते हैं, वो करियर की पर्सनालिटी यस क्या सर। है, वो आपको जानने के लिए यस सर। इसमें समझ में आएगा। दूसरी बात का, आपका करियर कौन से करियर में इंटरेस्ट बन रहा है। अभी आपका इंटरेस्ट तो है यस कुछ सर। काम करने का, कुछ बनने का, लेकिन वो क्या चीज है जहाँ आप वो बन पाओगे? तो वो करियर आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा? कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, कि आपका ये इंटरेस्ट है तो आपको ये करियर में आपका इंटरेस्ट काम आएगा। ठीक है। तीसरी चीज आती है मोटिवेशन। जैसे कि हम जनरल मोटिवेशन सब जगह से ले रहे हैं, वो मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करियर का मोटिवेशन मतलब कि आप काम कर रहे हो तो काम में आपका मन लगा रहे, आपको वो वही काम आपको बार बार करने की इच्छा हो, उसमें आपका प्रोग्रेस हो, उनमें आपकी बढ़त हो। यस सर। तो वो चीज कौन सी हो सकती है, वो कौन सा करियर हो सकता है, उनका भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है। लास्ट में यस आएगा सर। स्किल एंड एबिलिटी, मतलब कि आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो कौशल्य है, जो स्किल है, वो क्या है। और वो जो स्किल एबिलिटी आपकी जो है, यानी उसको आईक्यू लेवल भी बोल सकते हैं, वो स्किल एबिलिटी आपको कहाँ तक लेके जा सकती है, राइट? तो ये सारा यस सब सर। कुछ आपको जो है
वो समझ में आएगा। वो ये सारी बातें मैं आपको अभी जैसे आपकी रिपोर्ट की एनालिसिस हम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी यस सर। स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ आपको, तो आपका पूरा रिपोर्ट उसमें यस दिखेगा। सर। रिपोर्ट एनालिसिस करने के बाद मीटिंग के एंड के बाद मैं आपको पूरा रिपोर्ट में व्हाट्सअप कर दूंगा, वो पीडीएफ के फॉर्म में होगा, यस वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बीच में यस आप कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, तो हम उसका डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। यस। ओके, तो आपको अभी आपका रिपोर्ट दिखाई दिया होगा, स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है सर। ओके, तो ये है करियर रिपोर्ट। और ये करियर रिपोर्ट जैसे मैंने बताया आपको पहले कि पहले आपको समझ में आएगा कि ये करियर रिपोर्ट जो है वो नॉर्मली, 1 सेकेंड, 38 पेज का ये रिपोर्ट आता है। ठीक है, यस सर। पहले करियर रिपोर्ट के शुरुआत में आपकी प्रोफाइल बनती है। प्रोफाइल के अंदर क्या है कि आपको अभी जो करियर में जो कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन यस दूर सर। होकर आपको कहाँ तक जाना है, यानी कि ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा करियर प्लानिंग का। और इनका पर्पस ये यस है, सर। द पर्पस ऑफ द प्रोफाइलिंग इज अंडरस्टैंड योर करंट करियर प्लानिंग स्टेज। और ये आपको यस मदद सर। करेगी कि आपके करियर के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, रोड मैप क्या हो सकता है, और ये प्लानिंग के बाद ये जो करंट स्टेज से होके ऑप्टिमाइज स्टेज तक ये प्लानिंग क्या करनी चाहिए आपको, ये आपको प्रोफाइल बताएगी। ठीक है, तो यस इसके यस अंदर सर। जो इन्फॉर्मेशन है करंट स्टेज में, अभी मान लो कि हम यहाँ पे कंफ्यूज थे कि कौन सा करियर आगे बीबीए के बाद में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो अगर हमने प्लान नहीं किया होता तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या होता। तो रिस्क ये था यस सर। कि हम रॉन्ग सिलेक्शन अगर कर लेते तो हमें करियर, जो भी करियर हमें मिलता वो उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता और ये एक मिसमैच हो जाता। राइट, अगर हम यस सर। ये करियर एक्सप्लोर करें, आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस को, उसको हम एक्सप्लोर करें, बाद में आपके करियर ऑप्शंस आपको दिए जाए, सारी इंफॉर्मेशन एक इकट्ठा करके जो बेस्ट पॉसिबल मैच है वो आपको दिया जाए, तो और उसको हम अर्ली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। तो ये आपकी प्रोफाइल है। यस सर। प्रोफाइल में पहले जो डायमेंशन है, एक पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी असेसमेंट जो है वो क्या करेगा आपको, ऐसे वो पर्सनालिटी असेसमेंट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज अ पर्सन। राइट, इट विल हेल्प यू एक्सपांड यस योर सर। करियर ऑप्शंस इन अलाइनमेंट विथ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी के साथ में करियर ऑप्शंस क्या क्या है वो दोनों मैच करेंगे आप। ठीक है, दोनों एक सामने यस कंपेयर करेंगे। राइट, तो ये एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस है, कैन लीड यू टू मोर अप्रोप्रिएट एंड रिवॉर्डिंग करियर चॉइस। राइट, सबसे ज्यादा यस करियर चॉइस सर। किस चॉइस में हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। और ये पर्सनालिटी जो आपकी मॉडल है, इससे हमें ये सारे डायमेंशन, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करें तो यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है। वो चार्ट के अंदर आप देख पाओगे कि इंट्रोवर्टेड 43% है, एक्सट्रोवर्टेड 57% है, सेंसिंग जो है ऑब्जर्वेंट वो 43% है, इंट्यूसिव या फ्यूचरिस्टिक जो है वो 57% है, थिंकिंग है वो आपकी 14% है, उसके सामने फीलिंग जो है वो 86% है, जजिंग है वो आपकी 14% है, और परसिविंग है वो 86% है। अभी इस चार्ट से आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज है, लेकिन ये ग्रीन लाइन है, यस मतलब सर। कि उस तरफ का आपको वो पर्सनैलिटी आपकी ज्यादा है, यानी कि आपका पर्सनैलिटी टाइप है वो आप एक्सट्रोवर्टेड हो, इंक्लूसिव हो, फीलिंग है और परसिविंग है। यस इसके बारे में हम यस थोड़ी ज्यादा बात करें, अगर कोई बंदा है उनको एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि आपकी बात करें तो आप एक्सट्रोवर्टेड है, तो ये पर्सनालिटी का काम क्या है, मतलब कि वे डू यू प्रीफर टू फोकस योर एनर्जी एंड अटेंशन। आप अपनी एनर्जी और अटेंशन कहाँ फोकस करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हो तो आप अपनी एनर्जी कहाँ और अटेंशन फोकस करना चाहते हो, तो उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि यू आर क्वाइट टॉकेटिव, एनर्जाइज यस सर। एंड लाइक टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विथ अदर्स। आपको पसंद है। यस राइट, योर प्राइमरी मोड ऑफ लिविंग इज फोकस एक्सटर्नली, you can easily be यस सर। distracted, you are a bit यस सर। aggressive also, you quickly adapt to given situation, you are sometimes described as an attention seeker। ये सारी चीजें हैं
वो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी में आती है। तो ये सारी चीजें yes, कौन sir. से करियर में भी अगर अगर हम ले तो उसका आपके लिए अच्छा होगा। तो आप अगर टॉकेटिव हो, एनर्जाइज्ड हो, काफी लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो कौन से करियर में ये सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि यू प्राइमरी मोड ऑफ लिविंग फोकस एक्सटर्नली, मतलब कि आपको बैठे बैठे एक ही बैठे जगह पे काम करना पसंद नहीं है। तो कोई ऑफिस वर्क आपको दिया जाए, कोई बैंक में जॉब दी जाए, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक ही yes, जगह पे बैठ के काम करना है, ठीक है। दूसरी बात है, yes, यू sir. कैन इजीली बी डिस्ट्रैक्टेड, ये एक्सट्रोवर्टेड, मतलब कि जो इंट्रोवर्टेड होता है उसके किसी की सलाह या उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको किसी भी चीज का कुछ बोला जाए, कुछ किया जाए, तो आप तुरंत उसको मतलब वो कर सकते हो। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप yes, sir. खराब कंडीशन में नहीं ले रहे, लेकिन मतलब कि आप इजीली वो कंस्ट्रक्टिव चीज को अंदर घुस सकते हो, राइट। yes, sir. आप अग्रेसिव भी हो। अग्रेसिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको किसी काम दिया जाए, आपको कोई गोल दिया जाए, तो उसको करने में आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे। तो yes, sir. उसके बाद तुरंत आता है कि क्विकली एडेप्ट सिचुएशन में, तुरंत ही आप उसको एडेप्ट, कोई आपको टास्क दी जाए तो आप टास्क को तुरंत करना चाहोगे, वो पूरा करने की आप में हिम्मत और ताकत है, ठीक है। yes, समटाइम sir. आपको लगता है ये चीज सारी है कि आप अटेंशन सीकर भी हो, मतलब कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप ट्राई करोगे उसको कि वो आपकी कोई ना कोई आपकी बात सुने, राइट। तो ये सारी चीजें हैं वो एक्सट्रोवर्टेड में आती है। तो ये आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन कहाँ पे आप फोकस करना चाहते हो, वो सारी चीजें एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी में आती है। तो इसका करियर कौन सा हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज आती है इंट्यूजिव। अब इंट्यूजिव पर्सनालिटी में क्या होता है फ्यूचरिस्टिक में, कि हाउ डू यू ग्रास्प एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। आपको अगर पढ़ने में या कहीं पे ट्रेनिंग लेने में कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो वह इंफॉर्मेशन कैसे आप ग्रास्प करोगे, कैसे लोगे, और उसको प्रोसेस कैसे करोगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यू आर वेरी इमेजिनेटिव, ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस पर्सन, राइट। तो आप जो भी चीज आप इंफॉर्मेशन लेते हो वो उसके बारे में सोचते हो, इमेजिन करते हो कि ये हो सकता है, ये होता है। आप ओपन माइंडेड हो, क्यूरियस हो, यानी कि कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में जानना, या कोई आपको बोले तो उसके बारे में समझना, इजीली आप उनको एक्सेप्ट करते हो, राइट। यू Yes, sir. प्रिफर टू एक्सप्लोर एंड फोकस ऑन हिडन मीनिंग्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। आपको ये अच्छा लगता है, आप ये प्रिफर करते हो कि आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, राइट। देन आता Yes, है sir. कि यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स दैट आर न्यू एंड डिफरेंट। अगर कोई नई चीज आती है या कोई डिफरेंट चीज करना चाहते हो, तो वो आप करना चाहते हो, राइट। देन यू फर्स्ट लाइक Yes, टू sir. सी द बिगेस्ट पिक्चर, देन ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्ट। आपको अगर कुछ बातें, कुछ आपको बोला जाए कि ये चीजें हो सकती है, ये हम कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो आपको वो बड़ा पिक्चर जो होता है, वो बड़ा पिक्चर आपको देखना पसंद है। उसके बाद आप ट्राई करोगे कि फैक्ट क्या है, इसमें क्या हो सकता है, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे कर सकते हैं, क्या फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। लेकिन आप पहले तो बड़ा पिक्चर देखने की ट्राई करोगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं बड़ा, Yes, sir. राइट। तो ये अच्छी बात भी है। when you are interested in new things and what might be possible, नई चीजें क्या हो सकती है और क्या पॉसिबल भी होता है। जैसे कि आगे भी है कि आप कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट भी है। यहाँ दूसरी बात भी ये है कि आप ये भी इंटरेस्ट रखते हो कि नई थिंग्स क्या हो सकती है और व्हाट माइट बी पॉसिबल, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। तो जो पॉसिबिलिटी वाली चीज आती है, जो है नहीं लेकिन वो कर क्या हो सकता है, इसको हम फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं, राइट। अगर ये है, Yes, sir. इसकी जगह पे Yes, हम sir. ये करें तो कैसा रहेगा, ये करें तो कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपको उसमें आपको इंटरेस्ट पड़ता है, राइट। Yes, sir. दूसरी बात आती है कि यू सॉल्व प्रॉब्लम बाय लीपिंग बिटवीन डिफरेंट आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ अगेन जो आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास कुछ नए आइडिया होते हैं। मान लो कि आपको कुछ एक प्रोडक्ट दी जाए कि ये प्रोडक्ट है और इसको हमें उसका मार्केट करना है। तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज होंगे कि भाई इसको इस तरीके से मार्केट में रखा जा सकता है, लोगों को इसमें डिस्काउंट दिया जा सकता है, लोगों को इसमें सेल में दिया जा सकता है, या तो इसको इस तरह की एडवर्टाइजमेंट चाहिए, लोगों को कैसे पहुंचा जाए। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो डिफरेंट आइडियाज होते हैं, वो आप कर सकते हो, राइट। अगर उसमें Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम Yes, आया sir. कि हमने ये सारे आइडियाज किए, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी प्रोडक्ट बिक नहीं रही है, हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, वो डिफरेंट आइडिया भी आप क्रिएट कर सकते हो।
जैसे कि ये आपकी पर्सनालिटी है और आप कर पाओगे। लेकिन ये आपको यस सर। कैसे करना है वो आपको सीखने से, आपको जो समझने से ही आएगा। आप जो भी आगे आगे का कोर्स लोगे उससे। ठीक है। थर्ड वन, हाउ डू यू मेक डिसीजन। हम किसी भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन या तो हम अपने हेड से यानी कि अपने दिमाग में सोच समझ कर लेते हैं, या तो बाय हार्ट लेते हैं यानी कि हम अपने दिल से लेते हैं। तो कोई लोग कहते हैं ना कि ये यस पूरा बंदा जो है वो पूरा सोच समझ कर या अपने माइंड माइंड से काम करता है। वो किसी के इमोशंस की परवाह नहीं करता है। ठीक है। आप में क्या है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो। आप डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन योर वैल्यूज, जो हमारे मूल्य है, और द फीलिंग ऑफ अदर इन्वॉल्व। अगर कोई लोग इन्वॉल्व है तो उसके बारे में सोच समझ कर आप डिसीजन लेते हो। यानी कि आप डिसीजन लेते हो सर। हार्ट से, बाय हार्ट। राइट। तो यू सीम्स टू बी रूल्ड यस बाय सर। योर हार्ट इंस्टेड ऑफ योर हेड। राइट। यस सर। अभी इसमें क्या होता है, इन योर रिलेशनशिप्स यू अपीयर केयरिंग, वार्म एंड टैक्टफुल। राइट। आप केयरिंग हो, आप उसके बारे में समझ रहे हो। कोई भी रिले आपके आपके ब्रदर्स होंगे, आपके घर में मॉम डैड यानी पेरेंट्स होते हैं, सबके साथ आपका क्या रहता है, एक अच्छा वो अंडरस्टैंडिंग वाला एक रिलेशनशिप हो, ऐसा आप चाहते हो। राइट। यू लुक यस फॉर व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अदर्स एंड एक्सप्रेस कंसर्न फॉर अदर्स। आप ये भी जानते हो कि दूसरों के लिए क्या सही होगा, क्या महत्वपूर्ण होगा, और उनके लिए क्या आप कर सकते हो। वो कंसर्न है आपको। राइट। यस सर। और आगे, यू टेंड्स टू जज सिचुएशन एंड अदर बेस्ड ऑन फीलिंग एंड सर्कमस्टेंसेस। आप किसी को या कोई सिचुएशन को या किसी और बंदे को या कोई व्यक्ति को कैसे जज करते हो, तो आप फीलिंग के तौर पे और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आप जज करते हो। राइट। नहीं कि आपके यस एक रूल यस बना सर। दिया है माइंड में, या कोई कंपनी ने एक रूल बना दिया है कि इस हिसाब से चलना है। किसी का कोई भी कुछ भी करे वो हम समझना नहीं चाहते इस हिसाब। वो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि वो बंदे उसके बारे में सोचोगे कि ये क्या है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको ज्यादा प्रेशर देना है कि नहीं देना है, उसको क्या लगेगा इमोशनली, वो कैसे उसको रिएक्ट करेगा, उसके बारे में आप सोचोगे। राइट। यस सर। लास्ट वन इज, यू सीक टू प्लीज अदर्स एंड वांट टू बी अप्रिसिएट। आप किसी को प्लीज भी कर सकते हो कि प्लीज ये करिए, प्लीज वो कर सकते हैं, प्लीज। और यहाँ आप या आपको भी कोई आपने अच्छा काम किया है तो सब लोग आपको अप्रिसिएट करें कि भाई आपने अच्छा काम किया है, ये भी आप चाहते हो। तो ये आपका फीलिंग का जो पर्सनालिटी है यहाँ पे, ये थर्ड वन है। और लास्ट वन जो हमारा था आपका, वो है परसीविंग। परसीविंग का मतलब होता है हाउ डू यू प्रीफर टू प्लान योर वर्क। आपको कोई काम दिया जाए तो ये काम आप कैसे करोगे। ठीक है। तो उसमें हम पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि यू सीम टू प्रीफर अ फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस वे ऑफ लाइफ। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब कि आपको बोला जाएगा आज ये ऐसे करना है तो आप बोलोगे "हाँ, ठीक है कर लेते हैं"। कोई बंदा आके बोले कि नहीं अभी ऐसे नहीं करना, अभी ऐसे करना है, तो आप बोलोगे ठीक है चलो ऐसे करके ट्राई करके देखते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई यस मुझे तो ऐसे ही करना है, अगर इस तरीके से होता है तो ठीक है, नहीं मैं नहीं करना चाहता, मैं आउट। राइट। लेकिन आप क्या करते हो कि नहीं चलो ये ट्राई करें। यू आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल फ्रॉम आइडिया। अगर कोई कोई आपको कोई आइडिया नया दे, आप कुछ आइडिया पर चल रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है आप ये भी ट्राई करते हैं, देखते हैं चलो। ठीक है। तो ये आप ये एक यस प्रीफर करते हो कि भाई हम फ्लेक्सिबल रहे। देन यू प्रीफर टू अडेप्ट टू द वर्ल्ड रादर देन ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि आप जो यस है सर। आपका मतलब जो भी आपका रूम भी होगा तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। जहाँ पे जो भी चीजें पड़ी है वो उससे पड़ी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चीज यहाँ पर ही होनी चाहिए, इसको ऐसे ही रखना है। प्लानिंग स्केड्यूल भी जो है वो है, हम जो भी आएगा टाइम उस तरफ से हम करेंगे। ठीक है ना। तो अभी ये ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट आपके लाइफ में कम है। राइट। देन आता है कि यू आर अपीयर टू बी सॉरी यू लाइक टू अप्रोच वर्क इन प्ले और मिक्स वर्क एंड प्ले। मतलब कि हमें कोई काम करना है तो वो सीरियसली नहीं करना है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें वो हल्का फुल्का काम भी होना चाहिए। वो यस एक जगह पे बैठ के पूरा सिंसियर वर्क करे, जैसे कि साइंटिस्ट करते, डॉक्टर ऑपरेट करते, तो उसमें वो पूरा ध्यान लगा देना पड़ता है। राइट। हमारा काम कैसा होना चाहिए, बिंदास काम होना चाहिए, थोड़ा काम के साथ थोड़ा घूम लिया फिर लिया, या थोड़ा सा ऐसा मतलब यस ऐसा मिक्स ऑफ वर्क एंड प्ले ना होना चाहिए। राइट। तो काम करना मजा यस आता है। तो आप ये सोच रहे हो कि आपका जो प्लान ऑफ वर्क ऐसे होना चाहिए कि जिसमें थोड़ा एंजॉय भी हो, थोड़ा काम भी हो जाए। ठीक है। यस सर। सीरियसनेस थोड़ी यस कम सर। होनी चाहिए। राइट। देन यू आर यस सर। रैंडम थिंकर। यू आर रैंडम थिंकर हु प्रीफर टू कीप हिज और हर ऑप्शन ओपन। मतलब कि
अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका बॉस या आपका कलीग या आपका नीचे नीचे से कोई काम कर रहा हो, तो उनको आप उनके जो भी ऑप्शंस है, मतलब कि वो कुछ भी आप ऑप्शन देते हैं आपको, तो उनके वो ऑप्शंस को आप ओपन रखते हो। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो तो आप ये करके देख लीजिए। अगर आपके बॉस बोलते हैं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आप ये गलत करो, ठीक है हम ये करके देख लेते हैं। राइट, ये आप ऑप्शंस को आप ओपन रखते हो। देन आता है, यू आर स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन जगल सेवरल टास्क एट वंस। आप कर सकते हो, मतलब कि आपका अगर प्लान कैसा, वर्क ऑफ प्लान क्या होता है कि आपको अगर तीन चीजें एक यस साथ सर। अलग अलग दी जाए तो आप बोलो कि हाँ मैं तीनों कर लूंगा आज के दिन में। कोई और बंदा ऐसा होता है कि भाई इसको बोला जाए कि ये भी करना है, वो भी करना है और ये भी करना है, तो बोलोगे कि नहीं एक एक करके मैं करूंगा, आज एक ही होगी, कल दूसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले ये काम पूरा कर देते यस उसके सर। बाद में दूसरा करेंगे। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि आपको ये ब्रांड है उसके बारे में आपको बोलना है, ठीक है, तो अभी ये ब्रांड के बारे में बोल दिया, अभी वहां जाके इसको मिलना भी है, उसको कोई और चीज के बारे में बोलना है, तो आप बोलोगे ठीक है वो भी हो जाएगी। तो ये सेवरल टास्क एट वंस का जो कॉन्सेप्ट है, और अभी अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक अपना यस काम भी सर। देखना होता है, अपना पर्सनल ग्रोथ भी देखना होता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। राइट, तो ये आपकी यस सर। सारी करियर पर्सनालिटी थी। और ये सारी करियर पर्सनालिटी के हिसाब से आप एक्सट्रोवर्टेड हो। एक्सट्रोवर्टेड के बाद हमने जो देखा था वो था आपका इंट्यूसिव, कि आप यस कैसे सर। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, कैसे ग्रास्प करते हो, बाद में आप डिसीजन कैसे लेते हो, बाद में आप डिसीजन लेके प्लान ऑफ वर्क कैसे करते हो। तो उससे पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप ऑब्जर्वेंट हो, आप चीजों को देखते हो, ओपन माइंडेडली उसको एक्सेप्ट भी करते हो, फ्लेक्सिबल भी हो, आप क्यूरियस भी हो, यानी कि आप नई आइडियाज, नई थिंग्स, नई पॉसिबिलिटी को सोचते हो या उसको एक्सेप्ट करने की तैयारी भी रखते हो। ठीक है, यू आर रेडी फॉर दैट। यू आर एनर्जेटिक, यस सर। enthusiastic, मतलब कि आपको नई चीजें सीखनी है, आप उसके बारे में एनर्जेटिक हो। एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, आप एक्सट्रोवर्टेड हो तो ऑब्वियसली आप में ये स्ट्रेंथ है कि आप कोई भी चीज को कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप अच्छी तरीके से अगर करो तो कर पाओगे। यू आर वेरी पॉपुलर एंड यस सर। फ्रेंडली, आपका ग्रुप भी अच्छा होगा, और आप सब ग्रुप के अंदर सारी चीजें बात करते हो या किसी को ये समझाने की ट्राई करते हो तो लोग समझते हैं, वो आप फ्रेंडली नेचर। तो ये जो आपकी यस स्ट्रेंथ सर। है, या तो आपने यूज की नहीं है या यूज की हुई तो आपको पता होगा, या अगर आपको ये यूज करके हम कौन सा करियर सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको यस कोई सर। प्रॉब्लम या दिक्कत है? नो सर। नो, ओके, 1 सेकेंड दीजिए, मैं कॉल रिसीव कर, 1 सेकेंड। ओके सर। हाँ मुकेश भाई, हाँ ऑफिस से छू, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना आपने। ओके सॉरी, टेक योर पार्डन। यस सर। अब ये हम स्ट्रेंथ के यस बारे सर। में बात, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया आपकी पर्सनालिटी के बारे में? यस सर। ओके, राइट। तो अब नेक्स्ट हम आगे का देखते हैं आपका, ये क्या, ओके। नेक्स्ट आता है आपका करियर इंटरेस्ट टाइप। ये सेकंड डायमेंशन है आपके करियर का। ये करियर इंटरेस्ट असेसमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि करियर असेसमेंट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच करियर माइट बी द बेस्ट फिट फॉर यू। आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, कौन सा बेस्ट फिट होता है, ये हमें करियर इंटरेस्ट असेसमेंट से पता चलता है। और यस इट सर। इज मेंट टू हेल्प यू फाइंड करियर दैट यू माइट एंजॉय। आप कोई भी काम करो तो उसको एंजॉय कैसे करोगे, मतलब कि आप एंजॉय कर रहे हो तो ही वो काम आपके लिए ठीक है, अच्छा है। नहीं तो आप समझते हो ना, कभी अगर किसी काम को आपको अच्छी तरीके से करना है तो नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते आप तो क्या होगा कि उसमें आपके लिए मेंटल स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस की वजह से अभी कितनी यस सारी सर। बीमारियां भी आती है साथ साथ में भी, आपको ओवर थिंकिंग यस आता सर। है, आपको बहुत स्ट्रेस महसूस होता है, आप काम करने में अच्छा नहीं फील हो रहा। तो ये सारी चीजें होती है, आपकी स्किल जो वेस्ट जा रही है, आपको पता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और हम बाद में क्या यस होता सर। है, पूरा करियर बनने के बाद ऐसा होता है हम यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं।
तो ये रॉन्ग टर्न यस सर। रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आती है ना हो, इसलिए हमें पहले तो अपना इंटरेस्ट देख लेना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग द टॉप करियर इंटरेस्ट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई करियर फोकस एंड बिगिन योर करियर प्लानिंग एंड करियर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। तो ये जो है, यहाँ पे 6 अलग तरह के इंटरेस्ट पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा। वो आपको क्या काम करेगी, इस कैन बी यूज इन डिस्क्राइब योर करियर इंटरेस्ट, आपके करियर इंटरेस्ट को उसमें आपको समझने में इजी रहेगा। मोस्ट ऑफ पीपल्स इंटरेस्टेड आर रिफ्लेक्टेड बाय 2 or 3 थिंग्स combined from the cluster or interest. This career interest is directly linked to your occupational interest. ये जो करियर इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आपके ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट के साथ में मैच होगा डायरेक्टली। तो आपको इजीली पता यस चल जाएगा कि मेरा करियर इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। अभी मैंने बोला 6 अलग अलग ब्रॉड करियर पैटर्न है, उसमें पहली है एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का मतलब है, अगर आपको मैंने किसी मोबाइल के बारे में बताया कि ये आपको मार्केट में बेचना है, तो अब उसके बारे में कोई बंदा 2 क्वेश्चन करेगा कि ये कितने जीबी रैम क्या है, कौन सा फीचर्स क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो आप उनको एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको 10 सवाल के 10 आंसर दोगे आप, कि ये है, इसका रैम भी है, ये है, इसका कितना स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज कैसे यूज कर सकते हैं, इनका रिजोल्यूशन क्या है, मार्केट में क्या प्राइस, अभी कैसे कितने लोग इसको यूज करते हैं, कैमरे के बारे में भी बता दोगे, सब चीज बता दोगे। यानी यू आर यस सर। एंटरप्राइजिंग इन इंटरेस्ट। आपको कोई चीज के बारे में बताना है, तब उसको इतना बताओगे कि वो बंदा लेने के लिए राजी हो जाए। साथ साथ में आप रियलिस्टिक भी हो। तो मतलब कि वो रियलिस्टिक का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि सपने में खोए हो, मतलब जो चीज है उसके बारे में आप उसको सच भी बताओगे, जो फैक्ट कहते हैं कि भाई ये यस रियलिस्टिक। सर। वो ड्रीमर की तरह नहीं कि भाई ये होगा होगा, ऐसा नहीं, ये भाई रियलिस्टिक में ऐसा ऐसा होता है। तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट है कि फैक्ट बताना है। ठीक है। तीसरी चीज है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक नेचर का मतलब होता है कोई कोई चीज को आप क्रिएट करना। आर्टिस्टिक सब जगह पे काम आता है। डॉक्टर सर्जरी अच्छी तरीके करे तो उसको भी आर्टिस्टिक ही बोलते हैं, कोई पेंटर पेंटिंग करे उसको आर्टिस्टिक ही बोलते हैं। किसी चीज के लिए आप किसी को कन्विंस कर दिया आपके हिसाब से, तो उसको भी आर्टिस्टिक भी माना जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं, आर्टिस्टिक ऐसा नहीं कि भाई आप कोई कलाकार है या हम हीरोज की तरह वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आर्टिस्ट का मतलब ये होता है आपका यस इंटरेस्ट सर। ये है क्या, किसी को अपने कला कला से प्रभावित करना, राइट। तो ये है। यस सर। बाद में आता है सोशल। सोशल का मतलब होता है आपको सोशली, मतलब कि आपको इंटरेस्ट है कि अगर कोई सोशल कोज के लिए काम होना चाहिए, राइट। अब लास्ट में जो 2 इंटरेस्ट है, कन्वेंशनल और इन्वेस्टिगेटिव, उसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट, वो मतलब कि वो इंटरेस्ट ऐसे है। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो बरसों से चला आता है, मतलब कि आपको एक जगह पे बिठा दिया, आप काम कर रहे हो पूरे दिन, वो पसंद नहीं है आपको। ठीक है। दूसरी यस चीज सर। इन्वेस्टिगेटिव है, वो भी ऐसा ही होता है कि किसी की चीज के बारे में अंदर तक जाना। ठीक है। फैक्ट को जानना वो अलग बात है, और नई चीजों को अलग, जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री के जो लोग होते हैं, वो अंदर तक जाते हैं, तह तक जाकर इन्वेस्टिगेशन करना वगैरह, वो नहीं करना है, क्योंकि यस हम एक्सट्रोवर्टेड है। एक्सट्रोवर्टेड लोग क्या करते हैं कि बाहर की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, लोगों से घुलना मिलना सर। बातें करना। वो एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड लोग हैं, वो इसका नेचर क्या होता है, वो इन्वेस्टिगेटिव भी होते हैं और रूटीन को पकड़ के रखते हैं, तो वो कन्वेंशनल होते हैं, राइट। तो यस। आपका यस इंटरेस्ट आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको बोली, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप एंटरप्राइजिंग हो, यस सर। रियलिस्टिक हो, आर्टिस्टिक हो। ठीक है। और सोशल में थोड़ा बहुत कुछ सोशल भी है। तो ये पूरी चीज आप पढ़ लोगे तो आपको यस सर। आइडिया आ जाएगा, राइट। थर्ड वन इज योर करियर मोटिवेटर्स। इसमें भी मैं आपको पूरी मोटी मोटी बातें ये बता रहा हूँ कि एक करियर मोटिवेटर क्या है, कि मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इन्फ्लुएंसर, काफी सारे लोग यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि ये चीज करनी चाहिए, ये बिजनेस यस करना सर। चाहिए, आप ऐसा कर दीजिए, पर्सनालिटी डेवलप कर लीजिए। ये मोटिवेशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये क्या है कि इस वैल्यूज जो होती है हमारी, यानी कि वैल्यूज आर द थिंग दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर लाइव्स एंड करियर। और ये वैल्यूज होती है are formed in variety of ways through our life experience, our feelings, and our families. So, in the context of यस सर। career planning, values generally refer to things we value in career, right? तो करियर के अंदर क्या उसके मूल्य है, वो चीज बताने में। 1 सेकेंड। वैसे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
सॉरी इंटरप्ट। अच्छा तो इट्स ये, ओके सर। ओके, तो ये जो होती है वैल्यूज, ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज करियर चॉइस करना, और ये करियर चॉइस कर, वो जो करियर चॉइस कैसे होती है, हमारी कोर बिलीफ जो होती है, ठीक है, वो मोस्ट लाइकली टू बी लास्टिंग एंड पॉजिटिव चॉइस होती है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो अगर ये कोर वैल्यूज बदल गई और आपको किसी और काम में इन्वॉल्व किया गया, तो आप वो कर नहीं पाओगे, आपको उसमें वो मोटिवेशन मिलेगा नहीं, तो आप, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, राइट। तो आप यस यहाँ सर। पे है कि आप कैसा काम, आपके मोटिवेशन कौन सा काम आपको देगा, तो ये पहली चीज आती है इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस क्या होता है कि हमें पूरा काम अपने तरीके से करना है, किसी के सुपरविजन में नहीं करना है, राइट। हम अपनी तरीके से काम करेंगे, अपना खुद का काम करेंगे, या तो हम जो काम करेंगे उसके ऊपर दबाव प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये आप चाहते यस। हो, ये आपका मोटिवेशन हो रहेगा। दूसरा रहेगा हाई पेस्ड एनवायरमेंट, यानी कि उसमें कंपटीशन होगी तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। आपके पास में यस किसी ने सर। एक कोई शॉप या बिजनेस ओपन कर दिया, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वही चीज पास में, आपको उसको दिक्कत नहीं है, उससे भी अच्छा आप करके दिखाओगे, ये आपका मोटिवेशन रहेगा कि जो मार्केट में ये चल रहा है उससे भी बड़ा बेटर करके मैं दिखाऊंगा, मेरे पास आइडियाज है, मेरे पास यस लोग है। तो ये हाई पेस एनवायरमेंट भी आपको अच्छा लगेगा। बाद में जो आपने जो मोटिवेशन स्ट्रक्चर वर्क एनवायरमेंट है, क्रिएटिविटी है, एडवेंचर्स है, सोशल सर्विसेज है, दैट इज ओके। ये सारी चीजें हैं वो आपको 60% में आती है, मतलब कि ये सारी चीजें वैसे भी होगी नहीं होगी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट मतलब कि जो वर्क आपने डिफाइन किया है, जो आपने बनाया है कि इस तरीके से काम करना है, ये हमारा नियम है, ऐसे ऐसे लोग होंगे, इतना टाइम रहेगा, ये स्ट्रक्चर पूरा आपने बनाया, वर्क एनवायरनमेंट जो बनाया वो कैसा होना चाहिए, वो आपको पसंद होना चाहिए, राइट। अच्छी, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहां पे लोग अच्छे होने चाहिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट कहते हैं उसको, राइट। बाद में आती है क्रिएटिविटी, आप कुछ नया नया करने का आपका सोच है, मतलब वो आपकी पर्सनालिटी में भी है कि कुछ नया करो, आप ओपन माइंडेड है, फ्लेक्सिबल है, तो आप कर सकते हो। एडवेंचर का मतलब होता है कि नई नई चीजें अगर हो तो आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। एडवेंचर का मतलब ये नहीं कि पहाड़ चढ़ना, एडवेंचर का मतलब ये है यस। कि ये चीज हम अगर मार्केट में लाते हैं, या ये चीज हम कुछ कर रहे हैं नया, हम जॉब कर रहे हैं या कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो उसको नए तरीके से क्या किया जाए, आगे का क्या किया जाए इसके बारे में, जैसे कि आपका नेचर है कि भाई आप इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर सकते हैं इसमें। सोशल सर्विसेज भी है, मतलब कि लोगों को कुछ काम आ सके, ऐसा कुछ काम भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारा मोटिवेशन है। कंटिन्यूस लर्निंग में आपको दिक्कत है, मतलब कि आपको पढ़ना या उसके बारे में कंटिन्यूस उसको इन्वेस्टिगेट करना वो पसंद नहीं है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप डॉक्टर बन जाओ तो आप, या फिर साइंटिस्ट बन जाओ, जो नहीं रोज बन। पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा जो वर्क होता है वो काम हम नहीं कर सकते हैं। आपको बोला जाए नहीं। इकोनॉमिस्ट बन जाओ आप, तो आप बोलोगे यार इकोनॉमिस्ट में नहीं बन सकता, उसके में काफी काफी सारा वर्क, तो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे थोड़े से एनालिसिस दिए हैं, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी आपकी लर्निंग स्टाइल के बारे में है, जो आप पढ़ाई करते हो तो आपको लिखना और पढ़ना, वो अगर आप कर रहे हो, यानी कि आप वो अपनी नोट्स बना रहे हो, उसको उसके नोट्स बनाने के बाद आपको उसको पढ़ रहे हो, फिर राइट कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ के लिखो तो आपको ज्यादा याद रहता है, बाकी सुन के या देख के भी यस। आपको ज्यादा याद रहता है, वो कम है लेकिन वो ज्यादा है। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जो जीरो आया है, मतलब कि अपने बॉडी के साथ मूव करना है, यहाँ वहां चलते चलते, यहाँ उस वो आपको पसंद नहीं है कि आपको हाथ हिलाना हो, पैर हिलाते हुए कुछ तीर खुजलाते हुए, कोई लोग ऐसे करते हैं, याद करते हैं, लेकिन वो आपकी लर्निंग स्टाइल नहीं है। तो आप अभी जो कर रहे हो इसी तरीके से लर्निंग स्टाइल करो कि आप आराम से कोई भी टॉपिक को लो, उसको उसके बारे में लिखो, फिर उसको पढ़ो, तो आपको तुरंत वो याद रहेगा, ठीक है। उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो भी हमने यहाँ पे पूरा दिखा हुआ है कि आपको रीडर लर्निंग स्टाइल है तो वो कैसी होगी, ठीक है। आप डिस्प्ले का यूज कर सकते हो, या आप टेक्स्ट बेस्ड कोई लर्निंग मटेरियल होता है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की ट्राई करो, आप पावर पॉइंट, इंटरनेट या लिस्ट या जो भी है वो प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी हमने लर्निंग इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको दी है, कि आप क्लास के जो क्लास में चलाया जाए उसको आप रीराइट करो, ठीक है। आप मेन मेन जो आइडियाज होते हैं उसको हाईलाइट करो, आप नोट्स बनाओ, अपने अपने हिसाब से बनाओ, तो ये आपके आइडियाज भी उसमें लिखो, डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इस चीज का भी उपयोग करो, ठीक है ना। तो इसको आपको ज्यादा यस सर। याद रहेगा, ये पूरी चीज हमने लिखा हुआ है।
यस लास्ट में आता है हमारा स्किल एंड एबिलिटी, जो आपका मैंने बोला था कि वो आईक्यू लेवल क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स होती है। वो क्या करती है, द स्किल्स एंड एबिलिटीज कोर विल हेल्प अस to explore आइडेंटिफाई द डिफरेंट ways टू reshape योर करियर डायरेक्शन, राइट। आपके करियर डायरेक्शन को हम रिशेप कर सकते हैं। और ये हमें ऐसा नहीं कि इसमें है, इसमें ये जो चीज है उसको हम आगे डेवलप भी कर सकते हैं, राइट। तो उसको यस अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें दिस इज a simple graph shows how you have scored to on each other skill and ability. The graph on the top will show you average score of the overall skill ability, जो वहां पे 42% लिखा है, ये एवरेज है। इसका मतलब 42% यस नहीं है, कहीं पे आपका ज्यादा है, कहीं पर कम है, ये एवरेज है। तो पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, मैंने पहले बताया कि इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंट से आपको दी जाए तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका फेयर इनफ है, बेड नहीं है, रेड लाइट नहीं, रेड लाइट है तो बहुत ही खराब होता है। तो नंबर ओके से जो इन्वॉल्व होता है वो कोई भी करियर हमें करना नहीं है, काम भी करना नहीं है जहां पे नंबर्स आते हैं, राइट। यस दूसरा आता है लॉजिकल एबिलिटी, आपकी लॉजिकल स्किल जो है एवरेज है, वो आप आराम से कोई लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिटिक प्रोफाइल, बीइंग able to understand and analyze data in different format is considered an essential skill in many career options। और ये आपकी एवरेज है, यस एवरेज ही आती है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद तुरंत इतना लॉजिकल एबिलिटी डेवलप नहीं होती है, ये आपको मास्टर पीएचडी यस के सर बाद के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी अच्छी है। लास्ट दूसरी है यस वर्बल सर एबिलिटी, कम्युनिकेशन करना, इसको आपको थोड़ा अच्छा डेवलप करना है, क्योंकि आपका एक्सट्रोवर्टेड नेचर है लेकिन आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आप कहीं ना कहीं अटक रहे यस हो, आप किसी से बात कर रही हो तो कहीं पे आपको कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे आपकी बात रखने के लिए, आप कुछ कर रहे हो लेकिन, तो वो सारी चीजें होती है, आपको थोड़ा सा डेवलप करना है। अगर ये आपने डेवलप नहीं किया तो थोड़ा सा ये आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये आपको यस डेवलप करनी है। तो इससे बेटर बन सकता है तो आप ऑनलाइन पे या कम्युनिकेशन स्किल या कुछ बुक्स भी आती है, हाउ टू कम्युनिकेट इन योर, हाउ टू वर्क ऑन यस सर प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें आप उसमें यस सर सीख सकते हैं, राइट। यस दूसरा आता सर है क्लेरिकल ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मैंने पहले बताया था आपको कि आपके रूम के बारे में बताया जाए, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज में आप मानते नहीं हो, मतलब कि जो भी है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही आएगा कि योर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग स्किल आर फेयर फेयर इनफ, मतलब कि आपको कैसे स्केड्यूल करना है, मीटिंग कैसे रखनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, डेडलाइन से पहले काम कैसे करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। स्पाइशियल विजुअलाइजेशन स्किल होती है कि 3D डायमेंशन 2D डायमेंशन क्या होता है, वो सारी चीजें होती है। तो ये चीज जो होती है, तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको 2D 3D स्पेस में जो होता है वो, और विजुअलाइजेशन एबिलिटी हो, ये आपको कहीं पर भी काम नहीं आने वाली, आपके जो अभी तक आपने स्टडी की है वो आगे जाके स्टडी करने वाला है, ठीक है। दूसरा है आपका लीडरशिप डिसीजन मेकिंग स्किल, बहुत ही अच्छा है, मतलब कि आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग, पीपल मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, जो परसुएशन करना है, इन्फ्लुएंस करना है, वो सारी चीजें आप आराम से कर पाओगे। तो ये स्किल आपको अलाउ करती है कि डिसीजन क्विकली लेना है, कैसे एडेप्टिंग द चेंजिंग द सिनारियो एंड रिस्पॉन्ड द अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। आगे की बात की जाए तो ये इसमें आता है आपका सोशल कोऑपरेशन। तो सोशल कोऑपरेशन स्किल आपकी एवरेज है, लेकिन ये जो है पूरी हम बिल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आप में वो है कि आप रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं, एवरेज ये अच्छी ही है। मैकेनिकल एबिलिटी आपकी नंबर न्यूमेरिकल स्किल जो डाउन है उसकी वजह से मैकेनिकल एबिलिटी भी हमारी कम है। ये इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उसके लिए काफी अच्छा रहता है, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी भी नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से हम आएंगे। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है इस मीटिंग का, ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली यहाँ से करूंगा, बाद में हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या होता है क्लस्टर, यानी कि अलग अलग ऑक्यूपेशन इंडस्ट्रीज को एक ही जगह पे लाना। तो अभी हमने सब में से दिया, तो आपका आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, दूसरा आता है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तीसरा आता है बिजनेस मैनेजमेंट, और लास्ट आता है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग क्लस्टर में जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, ये प्लानिंग, मैनेजिंग, परफॉर्मिंग मार्केटिंग एक्टिविटी, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन वो एक्टिविटी, ये सारी मार्केटिंग की वाली बात है। आप प्रोडक्ट का भी मार्केटिंग भी कर सकते हो, और कंपनी का कोई चीज का मार्केटिंग आराम से कर सकते हो, उसके अलग अलग पाथवे है यहाँ पे दिए गए हैं क्लस्टर। प्रोफेशनल सेल्स, यानी कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स हेड, और बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये भी आपके गुड चॉइस में आता है।
दूसरा है मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये भी गुड चॉइस में। जितनी भी गुड चॉइस लिखी है वो कोई भी आप पसंद कर सकते हो। अंडरस्टूड। ये एआई बेस पूरा है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अपने हिसाब से वो लेगा। लेकिन आप मतलब कि ये रिपोर्ट में एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। तो उसमें जो भी आएगा, लेकिन आप जो भी गुड चॉइस यहाँ पे लिखी है उनमें से कोई भी करियर आप ले सकते हो। अगर ये रिपोर्ट बताए तो उस हिसाब से आप लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो वो भी कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में आपको सोचना है वो भी कर सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हो, या प्रोफेशनल सेल्स में भी जा सकते हो। ठीक है। ये आपको जो रेड वाला है वो पकड़ना नहीं है, गुड चॉइस कोई भी पकड़ सकते हो। राइट।